Hello, my all lovely students. How are you doing? I hope you are doing great and well. So, today in this video, we are going to learn what are homonyms. Okay? अगर एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं तो उन्हें हम होमोनिम्स बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। तो आइए ऐसे बहुत सारे अनेकार्थी शब्दों को आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं। हमारे पास नीचे एक लिस्ट दी हुई है, उसमें बहुत सारे अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले है कर। अब ये शब्द है कर, जिसका मतलब होता है हाथ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, संस्कृत का श्लोक है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। तो वहाँ पर जो कर शब्द आया है वो हाथों के लिए आया है। एक कर जो होता है उसका मतलब होता है टैक्स, जो सरकार हमसे लेती है, सेवा कर, वस्तु कर। तो वहाँ पर कर शब्द का मतलब है टैक्स। एक और कर शब्द का मतलब है किरण। सूरज की जो किरण है वो कर कहलाती है, इसलिए सूरज को क्या बोलते हैं? दिनकर बोलते हैं, दिवाकर बोलते हैं। और कर का मतलब हाथी की सूंड भी होता है। तो देखा कि आप कर का प्रयोग चार अर्थों में कर सकते हैं। कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है, कर का मतलब किरण भी होती है, और हाथी की सूंड को भी कर कहते हैं। मजा आया ना आपको? अगला शब्द है कल। कल आने वाला कल, कल बीता हुआ कल। ये तो दो इसके अर्थ हैं ही। इसके अलावा क्या है? मशीन। मशीन को भी कल कहते हैं। कल कारखाने, कारखानों के साथ कल शब्द प्रयोग किया जाता है। कल कारखाने, इसका मतलब मशीनी कारखाने, जिन कारखानों में मशीनें लगी हुई हैं। कल कल करती नदियाँ। कल कल करती नदियाँ का मतलब मंद मधुर ध्वनि करती नदियाँ। जब नदियों में पानी बहता है तो आवाज़ होती है, और वो आवाज़ इतनी मधुर होती है, सुनने में बहुत ही प्यारी लगती है हमारे कानों को। तो वहाँ हम कल कल करती नदियाँ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला शब्द है कुल। तो कुल शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं टोटल के लिए, मतलब योग के लिए। कुल कितने लोग थे, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं पूरे के लिए कि टोटल मतलब कुल कितने लोग थे। और एक कुल होता है वंश। हमारे कुल में ये परंपरा रही है, तो हमारे वंश में ये परंपरा रही है। तो कुल का मतलब वंश भी होता है, योग भी होता है और पूरा भी होता है। इसी तरह से अगला शब्द है काल। काल का मतलब समय भी होता है। यमराज को भी काल कहते हैं। और यमराज क्यों आते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बोला जाता है कि उसको लेने के लिए यमराज आते हैं, तो काल आ गया है ऐसा बोलते हैं। तो काल का मतलब मृत्यु भी होती है। अगला शब्द है गुरु। अब वैसे तो आपने गुरु शब्द सुना होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन किस सेंस में? अध्यापक के सेंस में। आपने टीचर्स के लिए गुरु शब्द का यूज़ किया है, लेकिन गुरु का मतलब श्रेष्ठ भी होता है और गुरु का मतलब भारी भी होता है। ये आपको पहली बार पढ़ने में मिला होगा कि अगर कोई चीज़ बेहतर है, बेटर है, श्रेष्ठ है, तो उसे हम गुरु भी कहते हैं। और भारी जो है, बड़ी है, भारी है, तो उसे भी हम गुरु कहते हैं, गुरु। और गुरु में हम गलती क्या करते हैं? हम रा पर बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं, जो गलत तरीका है गुरु लिखने का। हमको रा पर कैसी मात्रा लगानी है? छोटी की मात्रा लगानी, सॉरी, छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। ठीक है। अगला शब्द है घन। घन का मतलब क्या होता है? बादल भी होता है। घन मतलब घना, डेंस जो होता है ना, पास पास चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो वो घना होता है। और घन, घन का मतलब हथौड़ा भी होता है। तो जो कारीगर लोग होते हैं वो हथौड़े की जगह घन शब्द का प्रयोग करते हैं कि घन ले आओ। हम लोग अपने घरों में बोलते हैं हथौड़ा ले आओ, वो लोग क्या बोलते हैं? घन ले आओ। अगला शब्द है जड़। जड़ मतलब ये तो जड़ बुद्धि है, मतलब मूर्ख है। तो जड़ का मतलब मूर्ख भी है, जड़ का मतलब निर्जीव भी है, जिसमें जीवन ना हो। और वृक्ष का मूल यानी कि वृक्ष की जो जड़ है,
वो भी जड़ कहलाती है। और मूल क्यों लिखा हुआ है, और मूल से एक और सब्जी का क्या नाम बनता है बताइए? हाँ, बहुत अच्छा पहचाना, मूली बनता है ना। तो मूली को मूली ही क्यों कहते हैं? क्योंकि मूली जो होती है वो वृक्ष की जड़ होती है, और जड़ को मूल कहते हैं। जड़ को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? मूली पड़ गया। अगला शब्द है जीवन, और जीवन के अर्थ क्या है? जिंदगी है, प्राण है और जल है। जल से ही तो जीवन है, तो जल को भी हम जीवन के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब जड़ के बाद अगला शब्द है जीवन। जीवन तो हमने पढ़ लिया, जिंदगी, प्राण और जल। उसके बाद है तीर। तीर का मतलब तो आप जानते ही हैं, धनुष होता है ना। धनुष के साथ जो उसका दूसरा साथी होता है उसे क्या बोलते हैं? बाण बोलते हैं, और वही बाण तीर होता है। और एक तीर का अर्थ होता है बच्चे लोगों किनारा। क्या होता है? किनारा। नदी का किनारा, समुंदर का किनारा, वो होता है तीर। अगला शब्द है पत्र। पत्र का मतलब पता है ना आपको? चिट्ठी। गाना भी है ना इसके ऊपर, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। और पत्र को कहते हैं पत्ता। ताम्र पत्र, तांबे का पत्ता, है ना। स्वर्ण पत्र, सोने का पत्ता। तो पत्र शब्द का प्रयोग पत्ते के लिए भी किया जाता है और चिट्ठी के लिए भी किया जाता है। हरि, हरि का नाम लेंगे हम, हरि का नाम लेंगे हम, प्रभु जी तेरे चरणों में ही रहेंगे, प्रभु जी तेरे चरणों में ही रहेंगे। अरे सॉरी, मैं तो गाने में ही खो गई। तो हरि का मतलब होता है विष्णु। क्या होता है? भगवान विष्णु को हरि बोलते हैं। हरि का मतलब सांप भी होता है, और हरि का मतलब सिंह भी होता है, मतलब शेर भी होता है। और देखो, हरि का मतलब बंदर भी होता है। कितनी अजीब बात है, एक शब्द और एक शब्द के अर्थ में एक भगवान का नाम और 3 जानवरों के नाम, और वो भी अलग अलग। सांप अलग, शेर अलग और बंदर अलग, और तीनों को क्या बोलते हैं? हरि बोलते हैं। हिंदी भाषा ऐसी ही है। अगला शब्द है फल। अब फल का मतलब होता है परिणाम। फल, सेब, केला आदि फल जो होते हैं उन्हें भी फल बोलते हैं। ये तो सिंपल है, आपको पता ही है। अगला शब्द है मुद्रा। मुद्रा मतलब सिक्का, और मुद्रा का मतलब क्या होता है? भाव। भाव भी होता है कि इसके दाम क्या चल रहे हैं, इसकी रेट क्या चल रही है, उसको भी मुद्रा कहते हैं। आगे बढ़े, चलो। यहाँ देखिए शब्द लिखा है अरुण। अरुण, वरुण, ये प्लैनेट्स के नाम होते हैं ना। अरुण का मतलब लाल भी होता है, अरुण का मतलब सिंदूर भी होता है, और सूरज के साथी जो है उन्हें भी अरुण कहते हैं। तो अरुणिमा शब्द रखा जाता है बच्चे का या लड़कियों का, अरुणिमा। अरुणिमा शब्द का मतलब लालीपन लिए हुए, लालपन लिए हुए को अरुणिमा बोलते हैं। और अगर किसी लड़के का नाम अरुण रखा जाता है तो मतलब वो लाल है ना, या फिर वो सूरज का साथी है, इसका ये अर्थ है। अगला है अमृत। अमृत दूध को भी कहते हैं, जल को भी कहते हैं, घी को भी कहते हैं, और अन्न को भी कहते हैं, और सबको मिला दो तो भी अमृत बन जाता है ना। अजीब बात। अगला शब्द है कक्षा। अब जहाँ पर बहुत सारे छात्र इकट्ठे हो जाएं, एक साथ गैदर हो जाएं, तो वो कक्षा बन जाती है। और किसी की चारों तरफ की परिधि जो है ना, बाउंड्री बोल सकते हैं, उसको भी हम कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा। अगर चारों तरफ की बाउंड्री की बात करें तो उसको हम कक्षा कहते हैं। अगला शब्द है दल। दल का मतलब सेना भी होती है, समूह भी होता है, और पत्ता भी होता है दल का मतलब। अरे वाह, पत्ता भी होता है। अगला शब्द है हार। हार माला को भी कहते हैं, और अगर कोई
पराजित हो जाता है तो वहाँ पर भी हार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है भाग। भाग मीन्स मेरा भाग क्या है, इसमें हिस्सा, और मेरा भाग अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब वो होता है भाग्य, लक। अक्षर, देखो ये कितना अजीब लगेगा आपको। अक्षर का मतलब, वर्ण तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। अक्षर का मतलब ईश्वर भी होता है, क्योंकि क्षर का मतलब होता है नष्ट होना, और आ उपसर्ग लगा दें तो मतलब जो चीज़ नष्ट ना हो। और कौन सी चीज़ इस दुनिया में नष्ट नहीं होती है? ईश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं, तो नष्ट ना होने वाले को बोलते हैं अक्षर। इसलिए लड़कियों का नाम रखा जाता है अक्षरा, कभी नष्ट नहीं होगी। आगे देखिए अवकाश। अवकाश का मतलब अवसर भी होता है, अवकाश छुट्टी भी होता है, और बीच के समय में अगर आपको वही छुट्टी मिल रही है, बीच का खाली समय मिल रहा है, तो उसको भी अवकाश बोलते हैं। अवधि, एक होता है अवधि, वो भाषा है, और एक है अवधि। अवधि मतलब निर्धारित समय या सीमा, कोई फिक्स टाइम कर दिया आपने तो वो अवधि कहलाती है। कनक कनक, कनक कनक सुना होगा ना आपने। तो कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब गेहूँ भी होता है, और कनक का मतलब धतूरा भी होता है। धतूरा एक फल होता है जो भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। जहरीला होता है, खाने के लिए नहीं होता है। कुशल, कुशल का मतलब चतुर, कुशल का मतलब होशियार, और कुशल सब मंगल कुशल है ना घर में, तो वहाँ पर मंगल और कुशल दोनों शब्द का मतलब सब राजी खुशी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वहाँ पर भी कुशल शब्द का प्रयोग हम करते हैं। अगला शब्द है गति। गति मतलब आपकी चाल, आपकी दिशा, आपकी दशा, और मोक्ष। और मोक्ष शब्द को समझना तो अभी आपके लिए मुश्किल है, इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। बस मोक्ष एक शब्द होता है जो आपको धीरे धीरे समय के साथ जैसे आप बड़े होंगे आपको इसका मतलब समझाया जाएगा। तो गति का मतलब चाल, दिशा, दशा होती है। ठीक है। गुण, अब गुण शब्द का मतलब आप हैरान हो जाएंगे, रस्सी होता है, बताइए। गुण शब्द का मतलब रस्सी होता है। गुण शब्द का मतलब स्वभाव होता है, ये तो आपको पता ही है। और गुण शब्द का मतलब कौशल भी होता है। लेकिन नया क्या है आपके लिए? रस्सी। रस्सी को हम गुण कहते हैं। और भी हैं अभी, और देखें। प्रकृति, प्रकृति मतलब कुदरत, और स्वभाव, कहते हैं ना कि इसकी प्रकृति तो ऐसी ही है। जल की प्रकृति कैसी है कि जल किसी का भी आकार ले लेता है। तो प्रकृति मतलब उसका स्वभाव कैसा है, उसका मूलतः आदत क्या है। अगला है वार। अब वार का भी मतलब अच्छा है। वार का मतलब दिन भी होता है, सोमवार, मंगलवार, और वार का मतलब प्रहार या आक्रमण भी होता है। ठीक है। श्री, अब देखो महिलाओं के आगे, पुरुषों के आगे श्री क्यों लगाते हैं? श्री, श्री का मतलब लक्ष्मी भी होता है, श्री का मतलब सरस्वती भी होता है, श्री को हम धन भी बोलते हैं। तो हम सम्मान देने के लिए ससम्मान यानी कि सम्मान पूर्वक हम श्री लगाते हैं। सूत, सूत, सूत का मतलब धागा होता है, और सूत का मतलब सारथी भी होता है। सारथी शब्द किसे कहते हैं? पहले जब रथ चला करते थे ना, तो रथ पर राजा बैठता था, तो उनके रथ को जो इंसान खींचता था, जो हाँकता था घोड़ों को, वो उनका सारथी कहलाता था। आगे दोस्तों के लिए भी हमने सारथी शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो सूत का मतलब सारथी। सुर, सुर बोलते हैं देवता को, और असुर आपको पता ही है राक्षसों को बोलते हैं। और सुर जो होता है वो संगीत के सेंस में भी होता है। सुर ताल, स्वर और ताल के लिए सुर शब्द का प्रयोग करते हैं। वर्ण, वर्ण का मतलब अक्षर होता है। वर्ण एक जाति को भी बोलते हैं, और वर्ण रंग को भी बोलते हैं। सोना, सोना एक क्रिया वाला सोना, सो जाना, और एक सोना मतलब स्वर्ण, गोल्ड, उसको भी सोना बोलते हैं। और स्लीप, शयन, इसको भी सोना बोलते हैं। दक्षिण मतलब साउथ, दाहिना, दक्षिण दिशा, और अनुकूल, अगर कोई चीज़ आपके अनुकूल है तो उसके लिए भी हम दक्षिण शब्द का प्रयोग करेंगे। पानी, जल भी होता है। आँखों में पानी आना, पानी शर्म भी होती है ना। पानी किसी का मान भी होता है, और पानी चमक भी होती है। तो पानी शब्द का इस्तेमाल बहुत अच्छा है
अलग अलग तरीके से पानी को हम इस्तेमाल करते हैं। फल का मतलब लाभ भी होता है, परिणाम भी होता है और धार भी होती है। योग शब्द का मतलब जोड़ होता है, मेल होता है, ध्यान भी होता है और व्यायाम भी होता है। लक्ष्मी शब्द का अर्थ शोभा, धन संपत्ति और विष्णु जी की पत्नी को भी लक्ष्मी बोलते हैं। लाल शब्द का अर्थ लाल एक रंग भी है, मेरा प्यारा लाल, पुत्र को भी लाल बोलते हैं और लाल एक माणिक यानी कि मणि रत्न भी होता है। विधि, विधि का मतलब कानून, ये तो आपको पता ही है। विधि का मतलब कोई रीति, कोई प्रक्रिया भी होती है और चूंकि कानून ब्रह्मा जी ने बनाया है तो विधि को हम ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़े हैं, अनेकार्थी शब्द पढ़े हैं, इंग्लिश में होमोनिम्स बोलते हैं, और कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। तो आप सभी बच्चे इन सारे शब्दों को लिखिए, इन्हें समझिए और अलग अलग जगह पर देखिए कि इनका प्रयोग कैसे हुआ है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आपका दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस चैप्टर में आए हुए प्रत्येक टॉपिक को, है ना, अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो आपकी आगे हिंदी व्याकरण को समझने और पढ़ने में हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं आगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे एट होम एंड बी अवेयर ऑफ कोरोना एंड डेंगू। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय।